Dreams in the sand, remembering where we began to see this empty canvas, the future and all that could be. Shadows turning into light. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारा येलोस्टोन नेशनल पार्क में 4th डे है और कल हम लोग वापस जा रहे हैं। आज हमने अपना जर्नी बहुत लेट स्टार्ट किया है। अप्रॉक्सीमेटली हम लोग को 1:30 हो गया है होटल से निकलते निकलते। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम लोग को कल थोड़ा ज़्यादा टायर्ड नहीं होना है, क्योंकि कल हम लोग को वापस जाना है और हमारा 5 घंटे का ड्राइव है फ्रॉम मोंटेना टू सॉल्ट लेक सिटी, और आगे हमारा फ्लाइट है सैन होजे के लिए। तो इसीलिए हम लोग ने सोचा आज ज़्यादा हम लोग स्पॉट्स कवर नहीं करेंगे। 3 से 4 हमारे स्पॉट्स हैं और वो बहुत बाजू बाजू में है, बहुत करीब हैं एक दूसरे से। और आते वक्त हम लोग आज सोवेनियर्स भी लेने का सोच रहे हैं कुछ यहाँ पे लोकल मार्केट से। तो ये हमारा आज प्लान है ऑल टुगेदर। सो लेट्स बिगन आवर जर्नी। सो हमने अपनी जर्नी स्टार्ट ही की थी कि हम लोग को बाइसन्स दिख गए और इतने सारे दिख गए कि ट्रैफिक जैम लग गया था। पार्क रेंजर्स को आना पड़ा सो दैट एक्सीडेंट ना हो कोई। बाइसन्स इन जनरल काम दिखते हैं, बट स्टिल आप उनके पास ना जाएं क्योंकि they are very aggressive in nature and they can even kill a human being. So keep that in mind if you encounter any bison. अभी हम लोग हैं अपने पहले स्पॉट पे, और ये हम लोग के प्लान में नहीं था। हम लोग हिडन वैली आए हुए थे जहाँ पे नॉर्मली एनिमल स्पॉट्स किए जाते हैं। हम लोग को भी एक बेयर दिखा था, बट बहुत ज़्यादा दूर था वो। तो हम लोग ने अपना बाइनोकुलर कैरी किया था, तो हमने वो देख लिया। ग्रिजली बेयर था वो, बहुत दूर पे था, बहुत ज़्यादा दूर पे, इसलिए हम लोग उसको फ़ोटोज़ पे कैप्चर नहीं कर पाए। और आगे आके हमने देखा तो ये यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ पार्क की हुई थी लोगों ने। तो हमने सोचा यहाँ पे क्या है ऐसा। हम लोग उतरे और फिर देखा तो काफ़ी अच्छा है ये स्पॉट भी। मड वॉल्केनो बोला जाता है इसको, ये पूरे एरिया को। ये येलोस्टोन के हाफ ईस्ट साइड पे आता है, और इसी के थोड़ा सा आगे अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे ड्रैगन माउथ स्प्रिंग मिलेगा। अगर आप उसको देखेंगे तो ऐसे लगता है कि अंदर से पूरा जो ड्रैगन है वो रॉर कर रहा है। बहुत अच्छी आवाज़ आती है, पूरा ऐसे बाहर की तरफ पानी पंप होता है। आप दूर पे देख सकेंगे तो वहाँ पे जो धुआं उठ रहा है ना, वो उसी का है, ड्रैगन माउथ स्प्रिंग का। आगे चलेंगे तो सबसे पहले आपको मड वॉल्केनो मिलेगा। पूरा मडी है और अंदर से ऐसे वाटर प्रेशर आ रहा है मिट्टी के साथ बाहर, तो वो मड वॉल्केनो है। यहाँ पे थोड़ा सा स्मेल आता है, बहुत स्टिंक आता है, स्टिंकी एरिया है थोड़ा सा। सो मास्क ऑन करके चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज गंदा स्मेल करता है वो बहुत ज़्यादा। जैसे इंडिया में तबेले होते हैं भैंस के, वहाँ मिट्टी विट्टी की स्मेल आती है, तो वैसा गंदा स्मेल करता है। तो चलो आगे चलते हैं, देखते हैं मड वॉल्केनो सबसे पहले। ये है ड्रैगन्स माउथ स्प्रिंग, और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है जब आप सामने से देखते हैं इसको। इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, ऐसा लगता है अंदर से लिटरली कोई रॉर कर रहा है। हाँ, एकदम पानी के साथ, पानी भी इसमें अंदर से पूरा ऐसे पुश होता हुआ आता है बाहर की तरफ। बहुत सुंदर लगता है ये यहाँ पे आके। सो नाउ वी आर लीविंग फ्रॉम दिस पॉइंट, और अब हम लोग जा रहे हैं अंकल टॉम्स पॉइंट की तरफ। और रास्ते में हिडन वैली आता है, तो हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे और वाइल्ड लाइफ स्पॉट करने की ट्राई करेंगे।
नाउ वी आर एट आर्टिस्ट पॉइंट। यहाँ पे भी थोड़ी सी गाड़ियाँ तो लग रही हैं पार्किंग में। अभी अभी जस्ट हम पहुँचे हैं। बोलते हैं यहाँ से ज़्यादा अच्छा व्यू आता है फॉल का, बहुत ज़्यादा। इसका नाम से आप पता लगा सकते हैं, आर्टिस्ट व्यू है इस पॉइंट का नेम। और भाई जिसको पेंटिंग करनी है, कुछ करना है, कैनवस पेंटिंग्स करनी है, वो लोग यहाँ पे आके बना सकते हैं, अपनी कलाकारी दिखा सकते हैं। दे कैन शो देयर क्रिएटिविटी। डैम नन्ने पहले बताती है, अपन भी कैनवास लाते हैं और मैं पेंट करता हूँ। डैम नाम ही आर्टिस्ट पॉइंट है भाई, अपनी अपनी आर्टिस्ट्री दिखा सकते हैं यहाँ पे। हम लोग अभी जा रहे हैं वहीं पे। लेट्स सी कैसा है ये पॉइंट, होपफुली अच्छा हो। वैसे सुना तो है इसके बारे में कि इट्स अ गुड पॉइंट, तो चलो चलते हैं। सो दिस इज़ द व्यू फॉर विच वी हैव कम टू आर्टिस्ट पॉइंट। ये सेम व्यू है जो अंकल टॉम्स पॉइंट पे भी हम लोग ने देखा था, बट हम लोग यहाँ पे आए हैं सो दैट हम लोग जो ये ग्रैंड कैनियन है वो अच्छे से देख सकें। और बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है यहाँ पे आके ये व्यू। नाउ वी आर लीविंग फ्रॉम हियर एंड हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है इंस्पिरेशन पॉइंट। वाइल रिटर्निंग बैक हम लोग ने रास्ते में एल्क भी स्पॉट कर लिए एट लास्ट। हम लोग को बाइसन सुबह आते टाइम दिख गए थे, बट एल्क हम लोग को उतने नहीं दिखे थे। और जब हम वापस आ रहे थे, हमारा ट्रिप का लास्ट डे था, तो रात को हम लोग को ये भी दिख गए। बहुत अच्छा व्यू था, बहुत सारे थे एक साथ। So this was our 4-day trip to Yellowstone National Park, and if you have liked our journey, please do like, share and subscribe. And कोई भी अगर आपको feedback देने तो please do comment us.